प्रथम पुण्यतिथि है, आज ऐसा है वैसा है। मैं सोचता हूँ कि अभी भी वो हमारे बीच में ही हैं। इस मुल्क में, इस देश में, इस वसुंधरा पर तीन प्रकार के लोगों ने जन्म लिया है। पहले वो जिन्होंने इस देश को विचार दिए हैं, दूसरे वो जिन्होंने इस देश को विचार दिए, साथ में विवेक भी दिया, तीसरे वो जिन्होंने विचार दिए, विवेक दिया, साथ में त्याग, आचरण और मैत्री का भाव भी दिया है। जिन्होंने विचार दिए हैं, ओशो विचारों का खजाना था, चिंतन की गहराई थी, सिर्फ विचार ही विचार दिए हैं। जिन्होंने विचार दिए, विवेक भी दिया, विवेकानंद, महात्मा गांधी जी, महात्मा बुद्ध ने विवेक दिया, विचार दिए। तीसरी जो जिन्होंने विवेक दिया, विचार दिया, साथ में आचरण भी दिया, वो राम, महावीर, चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज, तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज, वात्सल्य दिवाकर श्री विमल सागर जी महाराज और राष्ट्र संक्रांतिकारी तरुण सागर जी महाराज, जिन्होंने सिर्फ विचार नहीं दिए हैं, साथ में विवेक भी दिया और आचरण भी दिया है। बातों की वासाएं समाज में, देश में बहुत मिल जाएंगे, पर आचरण के आचार्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इतना बड़ा संत, इतना अच्छा संत, इतना निराला संत निकल जाएगा। और ये सत्य है, जाने के बाद ही व्यक्ति का, अभाव के बाद ही व्यक्ति का प्रभाव पता चलता कि यार संत क्या था। जब तक दांत पूरे होते हैं ना, जिह्वा को बोध नहीं होता कि दांत का मूल्य क्या है। और जैसे एक दांत टूट जाता है तो वो लीलाबाई लपल लपर लपल 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 लपर करती है कि भैया तू कहाँ गया, कहाँ? अरे भाई जब पहले था, जब पहले ही तू उसको याद कर लेती तो टूटता क्यों। लेकिन जाने के बाद ही व्यक्ति रोता है, याद करता है और खूब प्रशंसा करता है। और ध्यान रखना, यदि किसी की प्रशंसा करना हो ना तो उसके जीते जी कर लेना। किसी की प्रशंसा करना है, उसके जीते जी उसके सामने प्रशंसा करना, ताकि वो 10-20 साल और जी ले। उसकी प्रशंसा के लिए तुम उसके तिया का इंतजार मत करना कि यार जब तिया मरेगा, जब तिया आएगा तो अरे ऐसा बहुत अच्छे थे फलाने चंद जी, बेचारे चले गए। प्रशंसा के लिए तिया का इंतजार नहीं, उसकी प्रशंसा, गुणों की प्रशंसा, सद्गुणों की प्रशंसा सामने कर देना। निवेदन कर रहा हूं, जिंदा रहने के लिए भोजन बहुत जरूरी है। जिंदा रहने के लिए भोजन बहुत जरूरी है। भोजन से भी ज्यादा पानी जरूरी है, और पानी से भी ज्यादा वायु जरूरी है, और वायु से भी ज्यादा आयु जरूरी है। पर मरने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं। सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? मरने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है। इसलिए निवेदन करो, 40 साल तक तुम खूब खाने के लिए जियो, खूब खाओ, खूब खाओ, यहां तक खाओ, 40 साल तक के लिए खूब खाओ। 40 साल के बाद फिर जीने के लिए खाओ। 40 साल के हो जाओ तो रात में भोजन करना छोड़ दो। 50 साल के हो जाओ, होटल में जाना छोड़ दो। 60 साल के हो जाओ, व्यापार से मुख मोड़ लो। 70 साल के हो जाओ, बिस्तर पर सोना छोड़ दो। 80 के हो जाओ, लस्सी पीना छोड़ दो। 90 के हो जाओ, जीने की आशा छोड़ दो। और 100 के हो जाओ तो दुनियादारी को हुई। ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? मतलब ये मतलब नहीं कि 100 के हो जाओ तो तुम घर में जाके फांसी लगा के मर जाओ। इसका मतलब है कि तुम अब जियो, पर दूसरों के लिए नहीं, फिर अपने लिए जियो और परमात्मा के नाम से मरो। निवेदन कर रहा हूं, 40 साल के बाद जीने के लिए खाना। किसी स्त्री के पति बन जाओ, किसी स्त्री के पति बन जाओ तो इधर उधर मुंह मारना बंद कर दो। बच्चों के बाप बन जाओ तो बचपन के खेल खेलना बंद करो।
दादाजी बन जाओ तो दादागिरी करना बंद करो, पर दादा बन जाओ तो दुनियादारी को ही किसने कहा छोड़ दो। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुरुदेव के सामने सोचो, उस संत का पुण्य देखो। जब संत का, अब एक सोचो, आप सोचो उस संत का एक ही मिनट पूरे जिंदगी को उसने महान बना दिया। एक क्षण था वो, 1 मिनट का समय, 3:55 का समय था जब वो महाराज साहब उठ के बैठ गए। रात भर तकलीफ पीड़ा में थे, उठ के सुबह बैठे, पिच्छी को हाथ में लिया और सबसे कहते, मैं अपने गुरु से क्षमा याचना करता हूँ, सब संग से क्षमा याचना करता हूँ, मैं संपूर्ण जीवों से, प्राणी मात्र से, एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री जीवों से मैं क्षमा याचना करता हूँ और मैं अनंत की यात्रा में जा रहा हूँ। तुम सब खुश रहना, सब साथ रहना, प्रेम से रहना। और वो लेट गए और ऐसे लेटे कि आज तक अब वो उठे ही नहीं है। बस इसका नाम है समाधि मरण, होश पूर्वक मरना, विवेक पूर्वक मरना। और इस बालक ने जो सेवा की है, इतनी सेवा एक बेटा अपने बाप की नहीं कर सकता जितनी सेवा पर सागर सतीश भैया ने की थी। और बाकी में 14-15, जब 14-15 साल के थे बाबू तुम, 14-15 साल, उस समय जब, जिस समय कुछ भी नहीं था, पूरी ऊपर नीचे सब एक साथ था। और अब देखो तो बिंदास खेती आ रही है। निवेदन कर रहा हूं, लेकिन उनका समर्पण गुरु के प्रति, उनके त्याग के प्रति, उनके आचरण के प्रति जो समर्पण इसका था, ऐसे समर्पित शिष्य यदि और 10 मिल जाए तो तरुण सागर पूरे देश में फैल, जन जन तक पहुंच जाएं। समर्पण बहुत ही विनम्र है, सरल है, शुद्ध है, सात्विक है। और निश्चित निवेदन कर, जितने गुरु भक्त परिवार के लोग यहाँ पर आए हैं, उनने तो अपना जीवन महान बना लिया है। हम अपना जीवन ताली बजा के महान नहीं बना सकते हैं, हम अपना जीवन उनकी प्रशंसा करके महान नहीं बना सकते हैं। उनकी प्रशंसा मत करो, अब उनके आदर्शों को पसंद करो। ये कड़वा मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जब अहमदाबाद गुरुदेव के पास दर्शन के लिए आए थे वो। उन्होंने कहा, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं किसी से डरता नहीं, मैं भारत देश से सिर्फ एक संत से डरता हूँ, वो क्रांतिकारी संत से। पता नहीं कब किसको कहाँ खड़ा कर दे, कब किसके कपड़े उतार दे। मोदी जी जैसे लोग उस संत से डरते थे, उनसे डरते नहीं थे। वो संत सत्य बोलता था, कड़वा बोलता था। और ध्यान रखना, हर व्यक्ति सत्य को न सुन पाता है, न पचा पाता है। निवेदन कर रहा हूं, आपसे अनुरोध कर रहा हूं, यही कह रहा हूं कि जिन्होंने विवेक दिया, विचार दिए, आचरण दिया, वो क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज। अब हमारा एक फर्ज कर्तव्य बनता है, मैं कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं गुरु का शिष्य हूँ, मैं भी उनके चरणों में, जिन चरणों से तरुण सागर जैसे संत निकले हैं, ये वो चरण हैं। और बाकी में गुरुदेव के पास जब जिस समय वो आए थे, उस समय 11-12 साल के थे, छोटे से थे वो। और पूरा जहाँ जिस समाज में गुरुदेव जाते थे, छोटे छोटे ब्रह्मचारी लेके आचार्य श्री आए। उस समय गुरुदेव की खुद उम्र 25 साल 26 साल रही होगी। निवेदन कर रहा हूं, उस समय का माहौल, उस समय की बातें, उस समय की चर्चा शब्दों में बयां नहीं कर सकते। गुरुदेव ने उनको और हम लोगों को 1000 पिता भी मिल जाए तब एक बेटी की इतनी अच्छी परवरिश नहीं कर सकते हैं जितनी अच्छी परवरिश एक पुष्पदन सागर ने अपने शिष्यों की है। और यही कारण कि आज उनके शिष्य दबंग 2 बन के बोलते हैं, बाहुबली 2 बन के बोलते हैं। जो बोलते हैं वो सुपर हिट हो जाता है, लोग सुनना पसंद नहीं करते। क्या पुष्पदंत के शिष्य, आखिर पुष्पदंत सागर गुरुदेव ने अपने शिष्यों को कौन सा दूध पिलाया? उन्होंने प्रेम का, करुणा का, वात्सल्य का, आचरण का दूध पिलाया है। इसलिए तो मैं कहता हूं ना, जिनको कई बार नेटवर्क चला जाता है तो सर्चिंग करना पड़ती है।
जिन गुरु ने हमको बोध दिया, जिस गुरु ने हमको बोध दिया, मैं उनका गौरव गाता हूँ। गुरु पुष्प दंत का चेला, मैं आचरण की बात सुनाता हूँ। हो 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 हो। जिन गुरु ने हमको बोध दिया, मैं उनका गौरव गाता हूँ। गुरु पुष्प दंत का चेला, मैं आचरण की बात बताता हूँ। हो हो बोलो हो हो हो। निवेदन कर रहा हूँ, जितने गुरु भक्त परिवार के जितने लोग जहाँ जहाँ से लोग आए हैं, अच्छे कद के लोग हैं, अच्छे पद के लोग हैं, अच्छे मन के लोग हैं, जो गुरुदेव के चरणों में यहाँ उपस्थित। और गुरुदेव की प्रथम पुण्यतिथि स्मरणांजलि सभा किसके चरणों में हो रही है? अब जिन गुरु से उनने शिष्य दीक्षा ली थी, उन गुरु के चरणों में ही उनकी प्रथम। इससे बड़ा सौभाग्य शिष्य का दूसरा क्या होगा? निवेदन कर, मैं सोचता हूँ कि हर साल महाराज साहब के जितने गुरु भक्त परिवार के लोग हैं, एक वार्षिक उत्सव होना चाहिए। और उस वार्षिक उत्सव महोत्सव की 355 दिन तैयारी करो, और इतने धमाके के साथ करो कि उनका एहसास, उनकी अनुपस्थिति लगे कि वाकई में क्रांतिकारी संत आज भी समाज में, देश में जिंदा है। दूसरा, सिर्फ सुझाव में कोई आदेश नहीं, सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ। गुरुदेव का आदेश, गुरुदेव की दिशा निर्देशन संपूर्ण वही होगा जो गुरुदेव का, लेकिन एक सुझाव दे रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि वो हमारे भी गुरु थे, सिर्फ तुम्हारे गुरु नहीं, मेरे गुरु थे। गुरु, उन्होंने मुझे चलना सिखाया, उन्होंने भी डांटा है, उन्होंने पढ़ाया है, लिखा है, अपने पास सुलाया है। उनके साथ में आहार कराने मैं जाता था, नहीं उनके साथ बहुत रहे। हमारा दीक्षा के बाद किससे, दीक्षा से पहले से लेकर के अभी तक का समय अधिकांश उनके पास। जैसे कहते हैं ना, किसी की शादी हो जाती तो पति दिन भर बाहर रहता है, तो बहू सास के साथ रहती है। हमारा अधिकांश समय उनके साथ गुजरा, उनके पास ही उठना बैठना, खाना पीना, सोना। गुरुदेव के पास पढ़ने जाते थे, उनके साथ ही जाते थे, उनके साथ ही आते थे। निवेदन जो उन्होंने दिया है वो शब्दातीत है। उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने बनाया है। अभी हमारे संपादक महोदय जो पत्रकार, अभी बहुत अच्छी बात, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे थे, अच्छी बातें बोल रहे थे। और वाकई में वो एक के संत नहीं, वो कण कण के संत थे, जन जन के संत थे। निवेदन कर रहा हूँ, उनके गुरुदेव के दीक्षा दिवस हो या उनका समाधि दिवस हो या उनका जन्म दिवस हो, उस दिन जितने गुरु भक्त पूरे परिवार में हैं, एक ऐसा मैसेज फॉलो करो कि उस दिन कोई मानव सेवा का कार्य हो। क्योंकि उनको पत्थर को भगवान बनने में कोई विश्वास नहीं था। वो उन्होंने मंदिरों को बहुत कम ध्याया। और मेरे ख्याल से उन्होंने अपने पूरे जीवन में 2-3 प्रतिष्ठा ही करवाई होंगी, अन्यथा साधु संत प्रतिष्ठाओं के लिए भाग रहे, दौड़ लगा रहे हैं। वो कभी प्रतिष्ठा के लिए नहीं भागे। वो पत्थर को भगवान बनाने पर विश्वास नहीं, वो चैतन्य को इंसान बनाने पर विश्वास रखते थे। और मैं देखता हूं, एक पत्थर मंदिर गया, पत्थर एक बार मंदिर गया, भगवान बन गया। पत्थर एक बार मंदिर गया, भगवान बन गया। आदमी जिंदगी भर मंदिर गया, इंसान नहीं बन पाया। वो कहते थे, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। ओम। निवेदन, समय बहुत कम है,
जितना बोलो, घंटों घंटों बोलते रहो, तब भी गला नहीं थकेगा, तुम सुनते सुनते थक जाओगे। और दिन देखो, आज रविवार का दिन, इसका नाम है किस्मत का धनी कौन? क्रांतिकारी संत। आज रविवार का दिन, एक बात, 1 सितंबर की तारीख, दूसरी बात, एक अंक, गुरुदेव का जन्म 1 जनवरी को हुआ था। 1 जनवरी को प्रज्ञा सागर जी का जन्म, आज उनका जन्मदिन किसका? प्रज्ञा सागर जी का जन्मदिन है। 1 जनवरी और 1 सितंबर प्रज्ञा सागर जी का पुण्यतिथि, क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज साहब की 1 सितंबर पुण्यतिथि। तीसरा, आज रोड तीज है, पूरे देश में रोड तीज धूमधाम से सब लोग मोटा मोटा रोटड़ा 10 उपवास करने के लिए खा के आ रहे हैं कि हम ताकि 2 दिन बाद अच्छे से उपवास, 10 उपवास, 16 उपवास, 10 उपवास की साधना कर सकें। चौथा, आज चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज साहब की पुण्यतिथि। तो जोग देखो ना, सब महान महान कार्य आज के दिन आए हैं। और आप सबको गुरुदेव पुष्पदन सागर जी महाराज साहब के बड़ी सुलभता के साथ, सरलता के साथ जो दर्शन का लाभ मिल रहा है, आप भी सौभाग्यशाली हैं। तीसरी बात मैं बोल रहा था, महाराज साहब की क्रांतिकारी संत के नाम से जो एक पुरस्कार हर साल देते थे वो, और मैं सोचता हूँ वो पुरस्कार हर साल देना ही चाहिए। क्रांतिकारी राष्ट्र संत पुरस्कार का नाम तरुण क्रांति अवार्ड। और वो अवार्ड जो इस देश की अच्छी प्रतिभा है, चाहे वो नृत्यांगना हो, सिंगर हो, तैराकी हो, या वो एक महिला जो अभी सिंगर बनी है रानू मल्लिका, गरीब, जिसने वो गीत गाया, वो गीत बहुत सुपरहिट हो गई। और निश्चित किस्मत का सितारा किसका कब कहाँ खुल जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो मैं सोचता हूँ जो अवार्ड महाराज सब देते थे और उसकी जो राशि है सब सेट करेंगे। और हर साल जब वो जो वार्षिक महोत्सव हो, अपन उस भारत देश के उस सेलिब्रिटी को, उस विशेष प्रतिभा के धनी को इनवाइट करें और उस वार्षिक महोत्सव में उस राष्ट्र संत के नाम से वो पुरस्कार हर साल देते रहें। बोलो हे गुरुदेव, हाथ जोड़ के, ये बोलना नहीं, हाथ जोड़ना है। तो हे गुरुदेव, हे पूज्यपाद आचार्य भगवान आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, हम सभी बच्चे आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, आप हमें आज के दिन का आशीर्वाद देकर हमारे जीवन को जीवंत करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, बोलेगा नमोस्तु गुरुदेव।